अरे क्या हाल है मेरी जान के। जीजू, ये क्या कर रहे हैं आप? आई एम वेरी सॉरी दीप्ति, ये तुम हो? मुझे लगा तुम्हारी दीदी है। ये ड्रेस तुम्हारी दीदी के पास भी है ना, तो मैं सच में कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा तुम्हारी दीदी खड़ी हुई है। रियली वेरी वेरी सॉरी। क्या जीजू, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको मुझ में और दीदी में कोई फर्क नहीं दिखता? अरे बिल्कुल तो अलग दिखते हैं हम। और अगर मैंने उनकी ड्रेस पहन ली तो मैं क्या दीदी हो गई क्या? सही कह रही हो तुम, फर्क तो है तुम में और तुम्हारी दीदी में। आफ्टर ऑल ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है तुम पे। मेरा मतलब काफ़ी प्रीटी लग रही है इस ड्रेस में। क्या बात चल रही है जीजा और साली में? कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट कर रहा था तुम्हारी बहन को। इसने देखो ना सेम ड्रेस पहनी है, मुझे लगा तुम हो। अच्छा सुनिए, मैं मार्केट जा रही थी, आप मेरे साथ चलोगे? मैं मार्केट? एक काम करो ना, तुम चली जाओ। वैसे भी आज छुट्टी का दिन है तो लैपटॉप पे मैं कुछ पेंडिंग काम निपटा लूँगा। ऑफिस का यार बहुत काम पेंडिंग पड़ा है। एक काम करो, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, वैसे तो मेरी बहन है ही ना, आपका ध्यान रख लेगी। ओके दीप्ति। अच्छा तो सॉरी। जीजू, मैं आपके लिए चाय या कॉफी में से कुछ बना दूं? अरे नहीं साली साहिबा, तुम्हें कष्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि साली जीजा के लिए आधी घरवाली होती है। जीजू, ये सब तो कहावत है, सिर्फ मजाक है। असलियत में थोड़ी ना होता है ये सब। होता तो नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस कहावत को हम सच भी कर सकते हैं। अब देखो ना, तुम्हारी बहन घर पर है नहीं और मौका पाकर मुझे तुम्हें अपने दिल की बात बतानी थी। देखो अगर हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है तो, और इसमें गलत भी क्या है, बस जीजा की सेवा ही तो करोगी। अच्छा, ऐसी बात है। जीजू, आपकी कितनी बहनें हैं? 3 बहनें हैं। अच्छा, 3 बहनें हैं, जिनमें से 2 की शादी हो गई है और 1 कंवारी है। हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? जो एक बहन आपकी कंवारी है उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता होगा ना, 2 जीजा की आधी घरवाली बनना। वो तो बहुत थक जाती होगी, बहुत परेशान हो जाती होगी उन दोनों जीजा की सेवा करते करते। क्या बकवास कर रही हो ये तुम? मेरी बहनों के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? क्या हो गया जीजू, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और वैसे भी क्या ही गलत बोल दिया मैंने? आपने ही तो बोला कि ये कहावत है और ये कहावत सच हो सकती है। अब आप एक बात बताओ, आपकी जो एक कंवारी बहन है उसके 2 जीजा हैं, वो भी तो यही चाहते होंगे कि उनकी इकलौती साली उनकी आधी घरवाली बने। और इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? जब मैं आपकी आधी घरवाली बन सकती हूँ, आपकी सेवा कर सकती हूँ, आपको खुश रख सकती हूँ, तो क्या पता वो भी रखती ही हो। बकवास बंद करो अपनी। अगर तुमने मेरी बहन के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा दी ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। समझ में आ गया तुम्हें? अपना मुंह बंद रखो। क्यों जीजू, जब अपनी बहन के ऊपर बात आई तो आपको इतना गुस्सा आ गया? दूसरों की बहन बहन नहीं है क्या? सही तो कह रही है मेरी बहन, गलत क्या कह रही है? देखा दीदी, मैंने आपको कहा था ना कि आपके पति की मुझ पर गंदी नजर है, पर आपने मेरी बात ही नहीं मानी। आपने तो कहा कि आपका पति बहुत शरीफ है। अब तो आपने सुन लिया ना अपने कानों से, और देख भी लिया होगा कि कितना शरीफ है आपका पति। सही कहा बहन तूने, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे पे भरोसा नहीं किया। मुझे तो लगा था मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है, किसी को बुरी नजर से नहीं देखेगा, पर ये तो नीच निकला। मेरी बहन पर मेरे घर में गंदी नजर रख रहा था। शिवम, मुझे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी बहन के साथ ऐसी हरकत करोगे। और ये कौन सी कहावत लगा रखी है तुमने, साली आधी घरवाली? अरे जिसने भी ये कहावत बनाई है ना, बड़ी बकवास कहावत बनाई है। शादीशुदा मर्द को अपनी बीवी को ही प्यार करना चाहिए और सारी लेडीज को अपनी बहन मानना चाहिए। तुम जैसे मर्दों की वजह से ना औरत बाहर तो क्या घर में भी सेफ नहीं है। देखो जो भी हुआ प्लीज उसे भूल जाओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही और मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। और हाँ, साली साहिबा को भी ना अपनी बहन जैसा मानूंगा। प्लीज
इस बार मुझे माफ़ कर दो। ये बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर घर के बाहर बात चली रही तो मेरी बदनामी हो जाएगी। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। एक आखिरी चांस तो देकर देखो, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा तुम्हें। अरे बदनामी तो तुम्हारी कब की हो चुकी होती अगर मेरी बहन ना होती तो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। अब यहाँ से निकलो, जाओ।